नमस्कार मित्रों, आज हम आपको 84 लाख योनियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करें कि किस किस प्रकार के जीव कौन कौन सी योनियों में आते हैं और कितने प्रकार की योनियां होती हैं। आइए शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों अर्थात 8.4 बिलियन स्पीशीज में जन्म लेती रहती है। यह जन्म और पुनर्जन्म का एक चक्र है जिसे केवल मोक्ष प्राप्त करके ही समाप्त किया जा सकता है। लेकिन ये 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं, इनका विस्तृत वर्णन शास्त्रों जैसे गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत, मनुस्मृति और योग वशिष्ठ में मिलता है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा था, हे पार्थ, यह संसार कर्मों से संचालित होता है। जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकती रहती है और अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त करती है। मनुष्य योनि दुर्लभ है क्योंकि इसमें मोक्ष प्राप्ति का अवसर है। अब हम विस्तार से समझते हैं कि 84 लाख योनियां कैसे विभाजित की गई। पहली योनि आती है जलचर योनि, जिसमें 9 लाख योनियां आती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सृष्टि की शुरुआत जल से हुई थी, इसलिए सबसे पहले जलचर जीवों की उत्पत्ति हुई। ये जीव जल में रहते हैं और इनमें बुद्धि सीमित होती है। प्रमुख जलचर योनियां। नंबर 1 मछलियां, संसार में सबसे अधिक संख्या में पाई जाती हैं। नंबर 2 कछुए, ये धैर्य और दीर्घायु का प्रतीक है। नंबर 3 मगरमच्छ, ये अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर होते हैं। नंबर 4 झींगे और केकड़े, ये छोटे होते हैं लेकिन जल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 5 व्हेल और डॉल्फिन, ये जल के सबसे बुद्धिमान प्राणी माने जाते हैं। इस योनि में जन्म क्यों मिलता है? जो व्यक्ति अपने जीवन में कायरता, आलस्य और मोह में डूबा रहता है, वह अगले जन्म में जलचर योनि प्राप्त करता है। अगली योनि है स्थावर योनि, इसमें 20 लाख योनियां आती हैं। यह योनि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। वृक्ष और वनस्पति भी एक प्रकार से जीव ही होते हैं। इनके अंदर भी आत्मा होती है, लेकिन वे चल फिर नहीं सकते हैं। प्रमुख स्थावर योनियां। नंबर 1 पीपल वट वृक्ष, यह दिव्य वृक्ष है जिसमें देवताओं का वास माना जाता है। नंबर 2 तुलसी, इसे देवी तुलसी का रूप माना जाता है। नंबर 3 नारियल और आम के वृक्ष, ये विशेष फलदायी होते हैं। नंबर 4 घास और लताम, ये सबसे छोटे स्तर के वनस्पति हैं। इस योनि में जन्म क्यों मिलता है? जो लोग अपने पूर्व जन्म में बहुत अधिक पाप करते हैं लेकिन उन्हें एक और अवसर दिया जाता है, वे वृक्ष योनि में जन्म लेते हैं। अगली योनि है कीट पतंगे योनि, इसमें 11 लाख योनियां होती हैं। यह योनि सबसे कठिन मानी जाती है क्योंकि इन जीवों को सबसे अधिक संघर्ष करना पड़ता है। प्रमुख कीट पतंगे योनियां। नंबर 1 चींटियां, ये परिश्रम का प्रतीक होती हैं। नंबर 2 मक्खियाँ और मच्छर, ये अल्पायु होते हैं और कष्ट भोगते हैं। नंबर 3 सांप और बिच्छू, ये विषैले होते हैं और अज्ञान तथा क्रोध का प्रतीक माने जाते हैं। इस योनि में जन्म क्यों मिलता है? जो व्यक्ति अत्यधिक लोभी, क्रूर और कपटी और अहंकारी होते हैं, वे कीट पतंगे योनि में जन्म लेते हैं। अगली योनि है पक्षी योनि, इसमें 10 लाख योनियां पाई जाती हैं। पक्षियों को उड़ने की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन वे भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं। प्रमुख पक्षी योनियां। नंबर 1 गरुड़, यह भगवान विष्णु का वाहन है। नंबर 2 हंस, यह विवेक और मोक्ष का प्रतीक है। नंबर 3 चील और गिद्ध, ये दूरदृष्टि और धैर्य के प्रतीक हैं। नंबर 4 कबूतर, तोता और मोर, ये प्रेम और सुंदरता का प्रतीक हैं। इस योनि में जन्म क्यों मिलता है? जो लोग ध्यान, योग और साधना में लगे रहते हैं लेकिन उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं मिल पाता, वे पक्षी योनि में जन्म लेते हैं। अगली योनि है पशु योनि, इसमें 30 लाख योनियां आती हैं। यह संसार की सबसे विशाल श्रेणी है जिसमें विविध प्रकार के जीव आते हैं। प्रमुख पशु योनियां। नंबर 1 गाय और बैल, यह सात्विकता और सेवा का प्रतीक है। नंबर 2 हाथी, यह बुद्धिमान और धैर्य का प्रतीक है। नंबर 3 शेर और बाघ,
शक्ति और अहंकार का प्रतीक है। नंबर 4, कुत्ता और लोमड़ी, यह वफादारी और चतुराई का प्रतीक है। इस योनि में जन्म क्यों मिलता है? जो व्यक्ति क्रूरता, अहंकार और वासना में लिप्त रहते हैं वे पशु योनि में जन्म लेते हैं। अगली योनि है मनुष्य योनि। इसमें 4 लाख योनियां पाई जाती हैं। मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि इसमें आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। मनुष्य योनि के वर्गीकरण। नंबर 1, संत और साधु ऋषि मुनि, ये उच्च आत्माएं होती हैं। नंबर 2, राजा, योद्धा, व्यापारी, ये कर्म प्रधान लोग होते हैं। नंबर 3, सामान्य मनुष्य, सामान्य जीवन जीने वाले होते हैं। नंबर 4, अत्याचारी और दुष्ट लोग, इनका अगला जन्म पशु योनि में होता है। इस प्रकार 84 लाख योनियां पूर्ण होती हैं। अगर मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं तो पहली जलचर योनि, इसमें 9 लाख योनियां पाई जाती हैं। दूसरी है स्थावर योनि, जिसमें 20 लाख योनियां पाई जाती हैं। तीसरी है कीट पतंगे, जिसमें 11 लाख योनियां पाई जाती हैं। चौथी है पक्षी, जिसमें 10 लाख योनियां पाई जाती हैं। पांचवी पशु, जिसमें 30 लाख योनियां पाई जाती हैं। छठवीं है मनुष्य योनि, जिसमें 4 लाख मनुष्य योनियां पाई जाती हैं। भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझकर जीवन में धर्म, सत्य और सेवा का पालन करता है वह इस 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। तो मित्रों, अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने कर्मों से कौन सी योनि प्राप्त करें। तो आशा करते हैं आपको 84 लाख योनियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते। इसी के साथ कथा को विराम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।